मेरा देश, मेरा भारत अभी तक आजाद नहीं हुआ। जब इस देश के लोग अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए अपना जान दे रहे थे, शहादत कबूल कर रहे थे, तब वो सावरकर थे जो जेल के अंदर बैठ बैठ के माफीनामा लिख रहे थे। वो कह रहे थे ब्रिटिश राज, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपके खिलाफ आवाज उठा लीजिए, हमें अगर ये सब जेल से मुक्त कर दीजिए, छुटकारा दे दीजिएगा, तो आज के बाद हम आपके खिलाफ एक बात नहीं करेंगे। वो लोग हमको सिखाएंगे देश प्रेम क्या है। हमें तय करना पड़ेगा हम किसके साथ है। ये खिलाड़ी जो हमारे लिए, ये जवान जो हमारे लिए, इस देश के लिए, ये किसान, ये मजदूर, जिनके खून पे, जिनके लहू पे, जिनके पसीना पे ये देश बना है, क्या हम उनके साथ खड़े रहेंगे या फिर वो लोग जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारी लेफ्ट साइड में कुछ हमारी छात्र, कुछ नौजवान वो सड़क पे खड़े हुए हैं। वो रेल में एग्जाम दिए थे, धांधली हुआ है, नौकरी नहीं मिला है। रेल के अंदर, सरकारी संस्थानों के अंदर हजार हजार लाख लाख शून्य पद पड़े हैं। वहाँ पे हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस देश का नौजवान नौकरी करने लग गया, अगर इस देश के नौजवान के पास सर ऊंचा करके जीने का अधिकार हो गया, तब ये बीजेपी आरएसएस का दलाली नहीं करेंगे। वो डरते हैं इस देश के युवा से। उन्हें पता है अगर इस देश के युवा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर सड़क पे उतर के आ जाएगा तो उनका जो कुर्सी है, उनकी कुर्सी हिल जाएगी। बहुत दिनों की बात तो है नहीं, हमारे किसान जो यहाँ पे बैठे हुए उन्होंने दिखा दिया था कि अगर इस देश का किसान सड़क पे उतर के आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हर किसी को अपना सर झुकाना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। और हम उन्हीं से सीख लेके आए हैं, उन्हीं से सीख लेके आए हैं। हम स्लोगन लगाते हैं, ये नारा लगाते हैं कि जो किसान का बात करेगा वो हिंदुस्तान में राज करेगा, जो मजदूर का बात करेगा वो इस देश में राज करेगा, जो खिलाड़ियों का बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। मैं अपना बात लंबा नहीं करूंगा, मैं बस यही बोलूंगा, हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो हम खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे या फिर जो हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और हम ये विश्वास करते हैं, भारत के छात्र फेडरेशन में विश्वास करता है कि इस देश के जो युवा है, इस देश का जो मेहनत कश लोग हैं, उनके अंदर इतना लहू है, इतना हिम्मत है कि इस बार खिलाड़ियों को वो हारने नहीं देंगे। जिस तरीके से वो पदक लेके आए थे, उसी तरीके से इस मन से हम न्याय लेके अपना घर पहुंचेंगे, घर वापस जाएंगे। ये बात मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। जो बात है तुम्हें खत्म करना है। यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, उनको मालूम होगा कि हमने देखा है टीवी में, जब कुश्ती होता है, जब रेसलिंग होता है, उसमें अगर कोई विपक्ष का गला पकड़ लेता है तो उसके पास ऑप्शन होता है टैप करने का, 1 2 3 4 ऐसे कर। तो ये जो सरकार है, सरकार ने पहले हमारे खिलाड़ियों का गला पकड़ लिया था। उनको लगा था कि अगर वो हमको डराएंगे, धमकाएंगे तो हम भाग जाएंगे। फिर जब ये लोग डटे रहे तो उनको ये बोला गया कि आप यहाँ से धरना लेके घर चले जाओ, हम आपको न्याय देंगे। उनको लगा था ये बहलाने से, फुसलाने से हमारे खिलाड़ी घर चले जाएंगे, पर हमारे खिलाड़ी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाहरी जो प्लेयर है उनको धोबी पछाड़ देते हैं, वो लोग आज तैयार हो गए हैं। वो अब सरकार का गला पकड़ लिए हैं। अब सरकार को 1 2 3 4 टैप करना पड़ेगा और उसके बाद भी हम उनका गला छोड़ेंगे नहीं। हमने कर दिखाया है। जितने सारे लोग हैं, सारे लोगों को हम अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहते हैं। ये आप लोगों का लड़ाई था, संघर्ष था कि ब्रिजभूषण के खिलाफ उनको FIR दर्ज कराना पड़ा। ये आप लोगों का संघर्ष था, आप लोगों का लड़ाई था कि WFI के प्रेसिडेंट के पद से उनको निकालना पड़ा। और ये आप ही लोगों का संघर्ष होगा कि आगे के दिन में उस ब्रिजभूषण को हम घसीटते हुए जेल के अंदर डालेंगे और कोई हमको रोक नहीं पाएगा अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे खड़े होंगे। जिस बात के साथ मुझे खत्म करना है, भारत की छात्र फेडरेशन का 40 लाख मेंबरशिप है पूरी देश के अंदर। हम लोगों ने अगले 20 तारीख को एक कॉल दिया है। हमारी जितने लड़कियां हैं, जितने स्टूडेंट हैं, वो हर एक आदमी, वो हर एक बच्चा अपने अपने घर से, अपने अपनी यूनिवर्सिटी से, जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, उनको चिट्ठी लिखेंगे, उनको मेल लिखेंगे और हम एक ही बात बस कहेंगे, अरेस्ट ब्रिजभूषण, अरेस्ट ब्रिजभूषण, अरेस्ट ब्रिजभूषण। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सभी लोगों की जो संघर्ष है उसको मेरी क्रांतिकारी इस्तकबाल देते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।